प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में पद्य गद्य के प्रथम अध्याय संतवाणी नाम है, जिसमें 3 रचनाकारों की रचनाएं दे रखी है। कवि जिसमें से प्रमुख हैं। पहले हम कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कबीर का जीवन परिचय और उनके पद हैं, उनका अर्थ सहित हम ज्ञानार्जन करेंगे। पद्य खंड में कबीरदास है। संतवाणी में 3 दे रखे हैं, उसमें से पहले हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ, जो दूसरों से श्रेष्ठ हो। और इनका नाम जो हिंदू परंपरा थी उससे अलग था, परंतु इनके सिद्धांत हिंदू परंपराओं से संबंधित थे। और इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। ये बात जो करते थे उस बात का प्रमाण रखते थे। अब इनके बारे में हम शुरुआत में जानते हैं। इनका जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान काशी में एक लहरतारा नामक तालाब है। कहते हैं विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म हुआ था और जन्म स्थान है वो एक लहरतारा तालाब के पास ये पड़े हुए मिले थे। नीरू और नीमा नामक जुला दंपति, जो जुला का काम करते थे, कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, उनको मिले थे। और इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से माना जाता है। ये उस समय के ब्राह्मण समुदाय ने एक बात फैलाई थी। कहा यह भी जाता है कि इनके विचार से, इनके सिद्धांतों से ब्राह्मण डर गए, क्योंकि उन्होंने खरी खोटी सुनाई और सत्य बात रखी और कहा ब्राह्मण अंधविश्वास फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। और इन्होंने कहा ईश्वर ऐसे बाहरी आडंबरों से नहीं मिलता। और इन्होंने कहा था राम राम के मोक्ष हो तो खांड खांड का मुंह मीठा, यानी राम राम कहने से मोक्ष होती है तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने सपाट उतर कर बातें कही। इसलिए कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, जैसे परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, परंतु ये बात सत्य नहीं है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगध में हुई थी। काशी को भगवान शिव की नगरी भी माना जाता है। काशी एक धार्मिक नगरी है जहाँ अत्यधिक धार्मिक ग्रंथ थे, वेदों का अध्ययन होता है। लोग संस्कृत पढ़ने के लिए काशी जाया करते थे, परंतु उसी नगरी में सबसे ज्यादा धर्म को लेकर अंधविश्वास था। और कबीरदास के समय ये बात प्रचलित थी, काशी में जो मृत्यु प्राप्त करता है उसकी मोक्ष होती है। और मगर स्थान था काशी का, वहां जो मृत्यु प्राप्त करता है उसको नरक जाना पड़ता है। तब इन्होंने मिथक को तोड़ने के लिए मगर में जाकर शरीर त्यागा। और ये स्वयं कहते हैं ईश्वरीय स्वरूप थे। और इनके अनेक शिष्य थे। उस समय 52 लाख के आसपास इनके शिष्य थे, ऐसी धारणा है। उसमें से एक मुस्लिम शिष्य था बिजली खान का नाम, एक हिंदू शिष्य भी थे। दोनों ही राजा थे। दोनों के बीच में इनके अंतिम संस्कार को लेकर लड़ाई हो गई। तब आकाशवाणी हुई और कहा ये जो शरीर है इसके ऊपर चादर उड़ा दो। और उड़ाने के बाद कहा थोड़ी देर बाद कहा उठा लो। देखा वहां शरीर नहीं का फूलता और आत्मा दोनों अपने अपने तरीके से इसका अंतिम संस्कार कर लो। तो काशी में आज एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है। दोनों ही लोग मानते हैं कि दोनों ने इनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया, केवल एक धार्मिक पाखंड और दिखावा है उसको महत्व दिया। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है नीरू और नीमा पहले हिंदू धर्म में थे। इनका नाम नारायण जंगला था
ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे। अनुभव ईश्वर प्रेम की बात कही, उन्होंने कहा कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जन्म जैसे। कबीरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर के प्रति आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप सीधे यम जाओगे। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे का तात्पर्य यह है कि उसमें कोई विद्यालय होते नहीं थे, न इन्होंने हिंदू धर्म की पाखंडी शिक्षा प्राप्त की थी, वेद वगैरह नहीं पढ़े, परंतु ये अनुभव की बात करते थे, तर्क की कसौटी पर बात करते थे। ये जो बात कहते थे वो जमीन से जुड़ी हुई होती थी। इसलिए कहा गया है कि ये जगह जगह घूमे हैं, तीर्थ यात्रा किया है और सत्संग के माध्यम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। वैसे ये औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। इन्होंने खुद भी अपने रचनाओं में कहा है कागज कलम गई, कागज कलम गई नहीं, मतलब कागज और कलम हमने ली नहीं, ठीक है, और पुस्तकें पढ़ी नहीं, क्योंकि पुस्तक को पढ़ना ज्ञान के मार्ग में बाधा मानते। इन्होंने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ पंडित भया में कोई ढाई आकर प्रेम का प्रदेश पंडित है। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर पूरा संसार मर गया है, परंतु कोई पंडित ज्ञानी नहीं हुआ है। ईश्वरीय प्रेम का ढाई अक्षर सब कोई पढ़ ले तो वो ज्ञानी बन जाता है, पंडित बन जाता है। कागज कलम गई नहीं, मशीन हुई नहीं, मतलब कागज कलम और शय कुछ हुआ ही नहीं। और ये बात इन्होंने कही है तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैंने तो आंखों से साक्षात देखा है। अर्थात अनुभव और तर्क की बात है। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते। समाज में महान सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और दिखावा, पाखंड, ढोंग का व्यापक विरोध किया। और उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में जो छुआछूत था, जो अज्ञान था, उसका विरोध किया। और मुसलमानों को कहा कांगरी पाते चुनकर मस्जिद ले चुनाए ताजरी मुल्ला मामले क्या बेरा हुआ खुदाई। अरे भाई तुमने कंकर पत्थर इकट्ठा करके मस्जिद बना ली, उसके ऊपर मुल्ला बैठ करके आवाज लगा रहा है कि बेरा खुदा बेरा हो गया, उसको बाहरी आवाज की जरूरत नहीं है, उसको आप हृदय से आवाज दीजिए। मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। पाटर मुझे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं मैं पहाड़ पूजूं, मुझे जल्दी मिल जाएगा। इन्होंने मतलब धार्मिक पाखंड और आडंबरों का विरोध किया और कहा यादें या चाकी पूरी पीस का संसार, इससे तो चक्की अच्छी है जिससे पूरा संसार अनाज पीस करके अपना भरण पोषण करता है, पेट भरता है। और इन्होंने जो धार्मिक हिंसा है या धर्म में जो हिंसा है, चाहे मुस्लिम है या हिंदू धर्म है, दोनों में जो हिंसा है उसका बड़ा विरोध किया और कहा दिन में रोजा रखते रात आनंद नहीं खाए। ये मुसलमानों तुम दिन में रोजा रखते हो, किसी को कष्ट नहीं देते, दान करते हो, रात में गाय काटते हो, या खुदा ये बंदगी, ये तो तुम्हारी खुदाई है, ये तुम्हारी सेवकाई है, तुम्हारा ईश्वर तुमसे कुछ कैसे हो सकता है। और कहा बकरी पाती खाट है ताकि काटी खा, बकरी ने पत्ते खाए, लोगों ने उसकी खाद उतार दी, तेल न बकरी खाते जाओ को नवाज। जिस मनुष्य ने बकरी का मांस खाया है देखो उसका क्या हाल होने वाला है। ये बात नहीं है। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, मंदिर मस्जिद तिलक छापा वगैरह, और ऊंच नीच का विरोध किया, रूप देववाद का विरोध किया, हिंदू धर्म में व्याप्त देवता वगैरह का विरोध किया। और इन्होंने इसका ईश्वर एक है, अपने पदों में लिखा है बाहरे कोई जगदीश कहां क्या है, हे भैया वो ईश्वर कहां से आया और कौनू कौने भरमाया, किसने किसको भ्रमित किया है, वो ईश्वर कहां से आया। सोना एक अरब के रत्ना इनमें भाव नहीं था, एक ही गहना है वो एक सोने से बना गया है, जो गहना है वो एक ही सोने से बना है, उसमें मूल भाव दूसरा नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर भी सब में व्याप्त है, उनमें अलग कुछ भी नहीं है। वो देववाद का विरोध किया। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन सत्ता है, जिसको हिंदू धर्म में त्रिदेव कहा जाता है, इन्हें अंतिम माना जाता है। इन्हें आदम कहते हैं मुसलमान, इन्हें इस्माइल कहते हैं, इन्हें मोहम्मद मानते हैं। वो चीज एक है। इन्होंने कहा ब्रह्मा आदम के लिए, वही ब्रह्मा है वही आदम, ये बात है। उन्होंने अपने पदों में भी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश
भवानी बनकर बैठते उनको भी मोहित कर दिया, फंसा लिया है। पंडा की निवृत्त बैठी और पंडित जी को मूर्ति बनकर के माया में फंसाया, वो भी श्री रास्ते पर नहीं है। और तीर्थ में पानी, तीर्थ में माया पानी बनकर के बैठ गई, पानी बनकर के लोगों को भ्रमित कर रही है। ऐसी बातें होती हैं। इनके अंदर किसी भी गलत चीज को लेकर को देवा का कड़ा विरोध था। ये सीधी सरल बात करते थे, सफल यानी तटस्थ रहते थे, सत्य के मार्ग से हटते नहीं थे। जो बात कहती है उसको प्रमाण देते थे और किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होते और सत्यता आने में प्रमुख गुण थे। अजय प्रसाद जी ने वाणी का विवरण का है, इनके उपदेशों का संकलन इनके धर्मदास नाम के ऋषि से देवों ने किया। वाणी का विवरण इसलिए कहा है अजय प्रसाद द्विवेदी ने, इन्होंने वाणी को अपने हिसाब से बोल दिया, सीधी सीधी ठीक में जबरदस्ती बोल दिया और सीधी सरल स्पष्ट भाषा में बातें कही। इनके उदाहरण ग्रामीण बोलचाल के साधारण है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, शब्द और रमेली। साखी साक्षी है तो ये एक प्रकार का दोहा है, शब्द है ये एक प्रकार की चौपाई है, ठीक है। और रमेली है, इसमें गुरु शिक्षा का पद है, गुरु का महत्व बताया, ढोंग पाकर का दिखावा को भक्ति के रूप में बताया गया। दिखावे से ईश्वर नहीं मिलते, तिलक छापा मारे आरण ये ईश्वर तक पहुंचने के साधन नहीं है। अहंकार को त्याग कर सत्संग को महत्व बताया। इन्होंने कहा सब मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग के माध्यम से सुधर सकता है, उसमें भी सुधार आ सकता है। सत्संग की सबसे बड़ी वस्तु है। और गुरु का महत्व बताया है, कहा ईश्वर प्राप्ति में केवल गुरु ही सब कुछ है। ये बात इन्होंने अपने पदों में कही है। इन्होंने जो लोगों की बात कही है, इन्होंने कहा है चार लोग होते हैं, तीन लोग तो काल के और ये संसार है वो काल के अधीन है। काल को इन्होंने निरंजन कहा है, जिसे निरंजन निराकार राम भी कहते हैं। और ये अब कहते हैं अविगत से कल आया, कहते हैं ये महाशून्य में निरंजन है और वो संपूर्ण संसार को तीनों लोगों को संचालित करता है, सभी जीवों को खा जाता है। बार बार ये युग आते रहते हैं, मरते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जीव बार बार जन्म लेता रहता है। ये 84 लाख जन्म निरंजन के हैं, सच्चाई ईश्वर से ऊपर है। उसे इन्होंने कहीं राम कहा है, कहीं साहिब कहा है और कहीं सतपुरुष परमात्मा कहा है। और कहते हैं गुरु अपने शिष्य को सतनाम देता है और उसकी बात भी करते हैं उन्होंने, सतनाम के पढ़ते देवे को तुम्हारी क्या देवे संतोष या हो सही बनवाए। सत्य नाम के देने के बदले में गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये कहते हैं सतनाम ये शब्द में नहीं आता, बावन अक्षरों में नहीं आता, क्योंकि हमारे भाषा में 52 अक्षर माने जाते हैं। ये सतनाम 52 अक्षरों में नहीं आता। ये तो गुरु देता है एक ऐसी शक्ति जो शिष्य के हृदय में उतार देता है और वो शक्ति शरीर में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में रहती है और शिष्य को सभी प्रकार की मायाओं से बचाती है, उसको आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। वही शक्ति यदि गुरु में कुछ क्षमता है, गुरु के साथ 8 नियम होते हैं,
उसी अहंकार को छोड़ने से सारे जीव छुट्टे हो जाते हैं और उनके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है मेरे हृदय में मेरे परमात्मा है और चाहे लोगों को कुछ भी अच्छा लगे जिसके मन में आए जो कुछ कह ले मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाति ने पूछो साधु से पूछ लीजिए क्या कभी शायद कहते हैं साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि जाति का संबंध शरीर से है आत्मज्ञान से नहीं है। हमें उससे ज्ञान पूछना चाहिए सत्संग के ज्ञान की चर्चा कीजिए बोल करो तलवार का बड़ा रहने ना पहली बात तो समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया है उन्होंने जिस प्रकार हमें तलवार खरीदनी है तो हमें केवल तलवार को ही खरीदना चाहिए उसके बाहरी आवरण दिखावा शरीर अर्थात ज्ञान का मोल नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल तलवार खरीदनी है ज्ञान का कोई महत्व नहीं ज्ञान को बड़ा रहने दो अर्थात तलवार के साथ ज्ञान अपने आप ही आ जाएगी और तलवार के बिना मान ज्ञान का कोई महत्व भी नहीं तो हमें तलवार का मोल करना है। यहाँ ज्ञान तलवार के समान है और तलवार क्या है जिस प्रकार व्यक्ति को काट से इसी प्रकार ज्ञान भी क्या है संसार से माया को क्या काट सकता है। तो कभी से कहते हैं हमें सच्चे साधनों से ज्ञान चर्चा करनी चाहिए उनसे जाति नहीं पूछनी चाहिए। ये बात ऐसी है जिस प्रकार ज्ञान और तलवार में से हमें तलवार का मोल करना है ज्ञान को रहने दो संगत कीजिए साधु की कभी नहीं निष्फल कभी से कहते हैं हमें सच्चे सज्जन व्यक्तियों की साधु की ज्ञानी व्यक्तियों की संगति साथ करना चाहिए और ये साथ कभी भी बेकार नहीं होता। जिस प्रकार भूल से भी 12 से लोहा स्पर्श कर जाता है उस भूल से किए हुए स्पर्श को भी 12 नहीं देखता और लोहे को सोने में बदल देता है उसी प्रकार यदि भूलवश सच्चे साधु व्यक्तियों की संगति की है तो बेकार नहीं जाएगी और सत्संगति का हमारे मोक्ष में बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी